नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करूंगा राम की, भगवान राम की, आस्था की और राजनीति की। और उसकी वजह आप जानते हैं। कल 22 जनवरी तारीखी दिन, प्राण प्रतिष्ठा का दिन, देश में उत्सव मन रहा है, सब राममय हो गए हैं। और कल जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, वो सुबह 10 बजे मंगल ध्वनि से शुरू होगा। 10 से 12 के बीच वाद्य यंत्रों की धुन बजेगी और दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभिजीत मुहूर्त है ये, जिसमें मुख्य पूजा की जाएगी और शुभ मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड का है, 1.5 मिनट से भी कम। और प्रधानमंत्री के हाथों श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 121 वैदिक आचार्य पूजा संपन्न कराएंगे। सरयू नदी, पूरी अयोध्या ही सजी हुई है, सरयू नदी पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो क्या ये राष्ट्र का उत्सव है? ये हिंदुओं का उत्सव है या मुसलमान भी इसमें शरीक हैं? या ये बीजेपी का राजनीतिक समारोह है, बीजेपी और आरएसएस का? शंकराचार्य, जो हम अपने शास्त्रों वेदों के संरक्षक मानते हैं, वो नहीं आ रहे इस प्राण प्रतिष्ठा में कि मंदिर अभी आधा अधूरा है। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? बीजेपी चुन चुनकर अपने लोगों को लेकर आ रही है, न्योता भी दिया जा रहा है। कहने को न्योता ट्रस्ट दे रहा है, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, लेकिन जो न्योते दिए गए उनसे झलक कुछ और भी दिखती है। इसमें एक राजनीतिक झलक भी है। राजनेताओं को न्योते दिए गए, अब वो उन्हें फंसाने के लिए थे या सही में न्योता था, पर विपक्ष इसमें थोड़ा गोल गोल घूम रहा है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, सीताराम येचुरी, वृंदा करात, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ये प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाद में जाऊंगा, शरद पवार भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी इस फेहरिस्त में जुड़ जाते हैं कि पूरे परिवार, सपरिवार बाद में जाऊंगा, 22 जनवरी को नहीं। यहां तो बीजेपी अपना कार्यक्रम कर रही है और हर दल के अपने अपने भगवान भी बनते दिख रहे हैं। कल राहुल गांधी गुवाहाटी के शिव धाम में जाने की योजना बना रहे हैं, वहां पर शिव की आराधना करेंगे। ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर जाएंगी, सद्भावना रैली निकालेंगी। उद्धव ठाकरे नासिक के कालाराम मंदिर में आरती उतारेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार सभी मंदिरों में विशेष पूजा कर रही है। सुंदरकांड पाठ चल रहा है दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में। उड़ीसा की जो बीजेडी सरकार है, वो 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर गलियारे का लोकार्पण कर ही चुकी है। बहुत जगह छुट्टियां भी डिक्लेयर कर दी गई हैं। जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर छुट्टी है कल, कई जगह आधी छुट्टी, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की। तो ऐसे में दरअसल जनता जनार्दन, आप लोग प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, राम मंदिर के बारे में, आस्था के बारे में और राजनीति जो हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं? इसकी था लेना बहुत जरूरी हो गया था। ऐसे में आज का जो सीधा सवाल है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। राम मंदिर पर देश का मूड क्या है? ये सवाल तो हमें इसका जवाब ढूंढना होगा ना। और 22 जनवरी राष्ट्र उत्सव या राजनीतिक धुरी? और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने एक सर्वे कराया। यह सर्वे सी वोटर ने किया। 1573 लोगों की राय हमने ली। कल और परसों जो बीत गए
तब हमने ये मूड जानने की कोशिश की है। तमाम सवाल इसमें, शंकराचार्यों का जो ऐतराज है, बीजेपी की जो बयानबाजी है, राष्ट्र उत्सव है, राजनीतिक समारोह है, तमाम सवाल हमने इसमें खंगाले हैं। और जो एरर यानी कि त्रुटि की आशंका ±3 से 5% है। तो बुलाया किसे? आजकल आप चैनलों पर देख रहे होंगे तमाम संतों की भीड़ आपको दिखाई देती है, लेकिन देश का मूड जो है उसे आंकने के लिए मैंने देश के वरिष्ठ पत्रकारों को न्योता दिया है। सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख तो हैं ही, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार और 3 खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी, विनोद अग्निहोत्री और अभय दुबे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो पहला सवाल, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में आपकी राय क्या है? हमने राय ली लोगों की, और इसमें 43% लोग कह रहे हैं ये राष्ट्र का उत्सव है, जबकि 27% लोगों का कहना है कि सनातन धर्म का अनुष्ठान है। 23% कहते हैं कि यह बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है, और 7% वो कोई राय नहीं रखते हैं। तो राष्ट्र का उत्सव कहने वाले विजय 43% हैं, विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम कहने वाले यानी कि सनातन धर्म का अनुष्ठान, कि भाई ये धार्मिक कार्यक्रम है और जिसकी जो आस्था वो उसमें शामिल होगा, 27%। बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम 23% लोग कह रहे हैं। कैसे आकेंगे इसे? बहुत ठीक है। एक तो राष्ट्र का उत्सव का मतलब समझने की जरूरत है कि राष्ट्र में राम को हम कैसे देखते हैं। राम जो हैं वो राष्ट्र के नायक के तौर पर हम मानते हैं। अब इस पर फिर हम नहीं जा सकते कि माइथोलॉजी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन क्या हम मानते हैं। लेकिन राम को हिंदुस्तान जो है राष्ट्र नायक के तौर पर देखता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर देखता है। भगवान जो लोग नहीं मानते वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर उन्हें देखते हैं। तो राम का जो उत्सव है वो राष्ट्र के उत्सव के तौर पर मनाया जाए। पर राष्ट्र तो धर्मनिरपेक्ष है। राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष का मतलब फिर वही बात आ गई। धर्मनिरपेक्ष को जब हम कहते हैं तो मैं कहता हूं कि जो अडवाणी जी के शब्दों में कहा गया कि सेक्युलरिज्म का मतलब एलर्जी टू हिंदुइज्म नहीं होना चाहिए। वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, वो उनकी विचारधारा को सूट करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब एंटी रिलीजन नहीं है ना। हाँ, एंटी रिलीजन बिल्कुल नहीं तो है। पर एक धर्म के एक प्रतीक हाँ, में पूरा भक्ति में आस्था में हो जाए देश, वही हो रहा है। हाँ, वही हो रहा है क्योंकि इसलिए एक तो 80% आबादी जो है हिंदू है, तो इसलिए वैसे भी आप देखेंगे कि उसका बड़ा मतलब होता है कि जब 80% लोग एक ही तरफ होंगे तो वो आपको बहुत मेजॉरिटी में दिखाई देगा कि वो सब उनका राष्ट्र का उत्सव ही हो जाएगा, भले ही आप धर्मनिरपेक्ष कहें या ना कहें। दूसरा, सनातन धर्म का उत्सव तो है ही, क्योंकि सनातनी जो लोग हैं वो राम को मानते हैं। बीजेपी और आरएसएस का उत्सव इसलिए है क्योंकि बीजेपी आरएसएस ने इस लंबी लड़ाई को लड़ा है। सनातन के संरक्षक शंकराचार्य है, वो नहीं आ रहे इस अनुष्ठान में। ये भी हिंदू धर्म की खासियत है। हम सवाल पूछ सकते हैं अपने भगवान से ही, अपने भगवान से भी, अपने धर्म से भी, अपनी जो भी कार्यक्रम है उनसे भी। हाँ। और सबको उसके लिए इजाजत है, सब लोग अपनी तरीके से कर सकते हैं। शंकराचार्य के मैं फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, आगे लोगों ने टिप्पणी की है, उसको भी हम लेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर राष्ट्र का उत्सव 43% और सनातन धर्म का अनुष्ठान 27% और बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रम, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 50% हो जाता है। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व 7 कदम ताल करता दिख रहा है। देखिए, ये 66% है राष्ट्र का उत्सव और बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम। ये 66% हो जाता है। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो ये मानती है कि ये सनातन धर्म का अनुष्ठान नहीं है। तो राष्ट्रवाद जमा, हाँ, और बीजेपी एंड आरएसएस हिंदुत्व। जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस सर्वे ने मेरी एक धारणा को सही साबित किया है। वो धारणा ये है कि अब ये अंतिम रूप से प्रमाणित हो गया है कि राम जन्मभूमि आंदोलन, राम मंदिर का निर्माण, इनका मौजूदा सनातन धर्म से ताल्लुक या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। और इसीलिए चंपत राय ये कहते हैं ये तो रामानंद समुदाय का, देखिए,
सनातन धर्म का मतलब ही ये है, राम तो रामानंद समुदाय के हैं, शैव शाक्य, देखिए, उनका कोई लेना वो देना जमाना नहीं। गुजर चुका जबकि हिंदू धर्म तरह तरह के सेक्टों में और संप्रदायों में बटा हुआ था। 16वीं शताब्दी से तुलसीदास जी के रामचरितमानस लिखने के बाद से एक प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस प्रक्रिया ने मुझसे अगर कोई पूछे कि आप शैव हैं, शाक्त हैं कि वैष्णव हैं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरी आत्म छवि ये है कि मैं एक सनातनी हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, एक खास जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा सेक्ट कौन सा है। अब अगर दोबारा नया सनातन धर्म बनाया जा रहा है जिसमें रामानंदी संप्रदाय का ही प्रभुत्व होगा, रामानंदी संप्रदाय एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सेक्ट के रूप में उभारा जाएगा, इसमें दूसरे सेक्ट के लोगों की आने की या तो इजाजत नहीं होगी या वो इजाजत लेकर ही आ पाएंगे। तो ये तो ऐसी तो बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पुराना सनातन धर्म था जिसकी नुमाइंदगी शंकराचार्य करते थे और एक कर्मकांडों की एक संहिता थी जो उसकी नुमाइंदगी करती थी, इस कार्यक्रम में उसकी कोई परवाह नहीं है, इस कार्यक्रम में उसकी अवहेलना भी है, उसको अलग कर दिया। और आपका सर्वे ही साफ तौर पे बताता है, जनता भी उसको उसी रूप में समझ रही है। 3-4 दिन पहले भी हमने कार्यक्रम किया था और विनोद अग्निहोत्री उसका जिक्र कर रहे थे कि भाई 33 कोटि या करोड़ कह दीजिए, इन्होंने करोड़ कहा था, लोग कोटि कहते हैं, कोटि करोड़ में फर्क करते हैं। इतने भगवान हैं, पर अब भगवान राम सबसे बड़े भगवान हो गए हिंदुओं। मैं ही कह रहा हूं कि भारत हिंदू जबकि धर्म बहुदेव। नहीं, ये थोड़ा दर्शकों को एक चीज और समझाने की जरूरत है कि दरअसल भारत में जहां पर हिंदुओं की बहुतायत है वहां पर भगवान राम से ज्यादा मंदिर भगवान शिव के, विष्णु के, कृष्ण के, भगवान हनुमान के मंदिर ज्यादा पाए जाते हैं और शक्ति के। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि हिंदू सनातन धर्म एक बहुदेववादी है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाइए, छोटा सा घर में जो मंदिर मिलेगा उसमें सारी मूर्तियां होंगी। हाँ। ऐसा नहीं है कि भगवान राम की मूर्ति ऊंची होगी पर अब भगवान राम सबसे बड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक ही देवता, एक ही अवतार और एक ही भगवान के ऊपर जो एक विषय विशेष और खास तरह का फोकस है, वो भी बताता है कि नए सनातन धर्म की रचना हो रही है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं जिसके अंदर एक भगवान के ऊपर ज्यादा फोकस है, ये एकेश्वरवाद है, मोनोथिज्म है। जबकि सनातन धर्म पॉलीथिस्ट है, बहुदेववादी है। तो ये एक विशेष तरह का प्रयोजन है, उद्यम भी है, योजना भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस 100 साल पूरे होते होते वो उनकी जो एक बहुत बड़ी योजना थी, वो योजना परवान चढ़ती हुई भी दिखाई पड़ रही है, अंजाम तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। ये साफ सामने जाहिर है। और इसमें दूसरा सवाल, और ये दिलचस्प सवाल था और नतीजे भी दिलचस्प आए हैं विनोद। विपक्ष का आरोप है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह अधूरे मंदिर में हो रहा है। क्या आप इस आरोप से सहमत हैं? तो 36% लोग कह रहे हैं कि हां ये सही है, नहीं कहने वाले 35%। फर्क नहीं पड़ता। वो 21% और कह नहीं सकते ये 8% है, तो 36% ये मान भी रहे हैं आरोप सही है कि आरोप सही है कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नहीं, वो तो चूंकि तथ्य है, सामने दिखाई पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखें, विजुअल्स देखें, तो मंदिर बनता हुआ निर्माणाधीन स्थिति में है। तो जाहिर है अगर 36% कह रहे हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं मुझे, बल्कि और ज़्यादा लोगों को कहना चाहिए। नहीं वालों को मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे ये बात कर रहे हैं कि भाई जब सामने दिखाई पड़ रहा है कि मंदिर में बांस बल्लियां लगी हुई हैं और पूरा निर्माणाधीन है। नहीं, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती ना पूरी। नहीं, अब इतना ज्यादा वो ऐसा देखिए, हम कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, नहीं, वो बात सब सही है। चैनल्स भी लगातार ऐसी कवरेज कर रहे हैं। मुझे लगता है जो नहीं वाले हैं वो ये मानते हैं जो फर्क नहीं पड़ता और नहीं, दोनों मिल के दोनों को मिला दीजिए। ज्यादातर ऐसे लोग होंगे नहीं वाले में भी कि वो ये मानते होंगे क्या फर्क पड़ता है, प्रतिष्ठा हो रही है, होने दीजिए, अधूरे में हो या पूरे में हो, हमारी राम मंदिर की प्रतिष्ठा तो हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर में। तो आप दरअसल ये कह रहे हैं कि इस आंकड़े नहीं के आंकड़े को 35 ना करके हमें 56% मानना चाहिए। हाँ, जो फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनका ये कहना है कि भाई इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल मुद्दा ये है कि राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो हमारे लिए जरूरी है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं इसको, जैसे अभय जी ने कहा ना कि ये 43 कितने फीसदी आपने बता दिया, पिछले कार्यक्रम में अभय जी ने एक बात कही थी, उन्होंने संघ का एक जिक्र किया था कि संघ के एक नेता के यहाँ कोई सज्जन गए, उन्होंने सबकी तस्वीरें देखी, वहां राम की तस्वीर नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि राम की तस्वीर क्यों नहीं है, तो उन्होंने राम बड़े नरम किस्म के देवता है, ये अभय जी ने बताया था। लेकिन आज अंग्रेजी में उसके लिए एफिमिनेट शब्द इस्तेमाल किया था, जिस स्कॉलर की मैंने पढ़ा है तो थोड़े एफिमिनेट किस्म के हैं, लेकिन मैं उसको कह रहा हूं कि उनको कहा नरम किस्म के देवता। तो लेकिन आज राम, जैसा कि हम सभी मान रहे हैं कि सबसे ऊपर उनका जो है पूरा स्वरूप बनाया गया है। देखिए, राम जो है, जैसे विजय जी ने कहा कि राष्ट्र के नायक हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। राम राष्ट्र का नायक तो वो व्यक्ति होता है जो जिसको हम मनुष्य भौतिक रूप से माने।
राम तो राष्ट्र से भी ऊपर हैं हमारी मान्यता के अनुसार। नाथ तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला, यानी कालातीत हैं वो, काल के भी काल हैं, तो राष्ट्र से भी ऊपर हैं वो, तो अखिल विश्व के नायक हो सकते हैं या आराध्य हैं वो, और आराध्य तो नायक से भी ऊपर होता है। तो वो राम की जो महत्ता है, और खासकर गोस्वामी तुलसीदास जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास ने जन जन तक राम की महत्ता को पहुंचाया रामचरितमानस के जरिए। उसके पहले जो राम के मंदिर हमको कम देखने को मिलते हैं भारत में तुलना में शिव देवी और कृष्ण के, वो इसीलिए है कि उसके पहले राम जो है वो वाल्मीकि रामायण के जरिए विद्वानों और जो है बहुत आस्थावान लोगों तक सीमित थे। आम जन के बीच में राम को रामचरितमानस से पहुंचाया, उसके लिए तुलसीदास को बड़ा विरोध झेलना पड़ा बनारस के काशी के पंडितों का, और बड़ा एक वो है। तो उसके बाद से जो शुरू, लेकिन तब भी राम की जो छवि थी, भाई राम विष्णु के 9वें अवतार 8वें अवतार माने गए, और उन अवतारों में कृष्ण भी हैं, परशुराम भी हैं, और बुद्ध को भी शामिल किया गया है। तो एक तरह से राम और कृष्ण को लगभग एक ही श्रेणी में रखा गया। लेकिन उसके बावजूद कृष्ण का जो अंतर्राष्ट्रीय आयाम था जिस तरह से, वो राम को अब मिला है जाकर के राम मंदिर आंदोलन के जरिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस प्रयास से। जो बात मुझे लगती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रयास हमेशा रहा है कि हिंदू धर्म को एक उस तरह के रूप में, जो नया सनातन धर्म जिसकी बात कर रहे हैं अजय जी, कि जिसका एक देवता हो, एक उसका संचालन पद्धति हो, जो केंद्रीकृत हो, जो हिंदू धर्म की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। वो केंद्रीकृत धर्म नहीं है, उस राह पर भी हम जाते द्वैतवाद भी है, शाक्त भी है, शव भी है, सब है। तो उस राह पर भी जाते दिख रहे हैं हम। अब उस राह पे जाते दिख क्या रहे हैं आप? देखिए जिस तरह चल पड़े हैं, चल पड़ेगा। चारों शंकराचार्यों को जैसे किनारे किया गया, और राम नरेशाचार्य जो रामानंदी संप्रदाय के सब प्रमुख हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के इस पूरे आयोजन पर एक वर्चस्व तो स्थापित हो गया ना एक संस्था का। तो ऐसे में यशवंत, जो पहले दो सवालों को हम जोड़कर देखें तो एक तरफ तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र उत्सव भी माना जा रहा है, और बीजेपी आरएसएस का हिंदुत्व का पुट भी उसमें साफ दिखाई देता है। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जुड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरे सवाल में कि आधा अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सबसे ज्यादा फीसद वो लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, आधे अधूरे में तो किया जा रहा है। भाई, इसको थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग और समझाइए दर्शकों को। यशवंत, आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए। एक तो आपने म्यूट पे हैं। हाँ, मेरा सवाल ये था, मुझे उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ, अब आ रही है। मेरा सवाल ये, पहले दो जो सवाल, पहले सवाल में पुट ये लिखता है कि एक तरफ तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र उत्सव 43%, और बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम 23% लोग कह रहे हैं। तो कहीं कदमताल करते दिखे मुझे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। लेकिन दूसरा सवाल वो ये भी इशारा कर रहा है कि ज्यादा फीसद लोग उसमें वो हैं जो कह रहे हैं भैया आधे अधूरे में ही हो रही है प्राण प्रतिष्ठा। तो इसकी थोड़ा डिटेलिंग समझाइए। मुझे लगता है कि दूसरे सवाल को ठीक से एनालाइज शायद करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो तीसरा ऑप्शन है जिसमें कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क नहीं पड़ता वाला ऑप्शन ये नहीं रिलाई कर रहा है, ये नहीं रिले कर रहा है कि हमको इस कार्यक्रम से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनका ये मानना है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, ये अधूरा मंदिर है, पूरा मंदिर है, ये सवाल बेमानी है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। तो संदीप, ये इमोशन दरअसल हाँ के अलावा नंबर 2 और नंबर 3 को, क्योंकि मैंने इस आपने जो सवाल पूछा, ये मेरे भी दिमाग में लगातार सवेरे जब डेटा में देख रहा था दिन में, तब मेरे दिमाग में आ रहा था, और मैंने इसको क्रॉस टेबुलेशन करके देखा। तो जो फर्क नहीं पड़ता है कहने वाले हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंदिर सपोर्टर वाले सेंटिमेंट के लोग हैं, जिनका ये कहना है कि ये सवाल ही यूजलेस है कि मंदिर पूरा बना है या मंदिर पूरा नहीं बना है। तो दरअसल पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये जो 56% का आंकड़ा आपको दिख रहा है, वो आपको ज्यादा जल करता हुआ दिखेगा बाकी जो आंसर्स हैं बाकी सवालों के उनसे। तो तीसरा सवाल जो हमने पूछा, विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल ना होकर गलती की है। हाँ कहने वाले 54%, ना कहने वाले 22%, कह नहीं सकते वो 24%। तो हाँ की तादाद तो बहुत ज्यादा है। यानी कि क्या देश का मूड ये है कि भाई चला जाना चाहिए था, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बाल की खाल नहीं निकाली जानी चाहिए थी?
एग्जैक्टली मैंने जैसा अभी पहले वाले दूसरे वाले सवाल में मैंने आपको दो आंकड़े जोड़ करके 56% का आंकड़ा बताया। आप देखिए वही लगभग रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ 54% में। ये वही लोग हैं जिनका ये कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें राजनीति के इतर जाकर के सभी लोगों को शामिल होना चाहिए था। हो सकता है कि विपक्ष के नेताओं को यह लगता हो कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, इससे पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलेगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं का ज्यादा सूझबूझ का परिचय होता अगर वो इस कार्यक्रम में जाते, क्योंकि ऑलरेडी इस मुद्दे पे, अयोध्या के मुद्दे की जो राजनीति है, उस राजनीति पे तो देखिए संदीप अपर हैंड बीजेपी का हुआ ही है। तो इसमें जो कोई ये दो राय सैंपल नहीं है, जो आपका सैंपल था यशवंत, इसमें साउथ इंडिया का पुट कितना है, नॉर्थ इंडिया का कितना है, ईस्ट इंडिया, क्योंकि अलग अलग जगह जैसे दक्षिण में इसकी गूंज कम होगी, ये मैं अनुमान लगा रहा हूं। हिंदी पट्टी में जबरदस्त गूंज है। हिंदी पट्टी का पुट इन 54% में कितना था? नहीं, हिंदी पट्टी का पुट इस 54% में ज्यादा था, दक्षिण का कम था। लेकिन हमारे सैंपल में 60% जो सैंपल है वो पिछले लोकसभा इलेक्शन का विपक्ष का वोटर है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे सैंपल में केवल 40% सैंपल ही एनडीए का वोटर है। तो इसलिए अगर 40% के ऊपर आपको कोई भी इमोशन दिखाई दे रहा है तो उसका अर्थ बहुत क्लियर है कि उस इमोशन में कहीं ना कहीं विपक्ष का वोटर भी शामिल है। ये बहुत अहम बात आपने कही। और ये इस सवाल के साथ एक और सवाल जोड़ दूं संजय आपके लिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? सीधा सवाल हमने पूछा, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान के अलावा और राष्ट्र उत्सव के अलावा ये राजनीतिक समारोह भी हो रहा है। इसे कहने में मुझे कतई कोई गुरेज नहीं है। तो हाँ कहने वाले 54% हैं, नहीं कहने वाले 30%, कह नहीं सकते ये 16% है। तो संकेत क्या मिलते हैं दोनों सवालों के आंकड़ों को थोड़ा सा अगर आप एक्सट्रापोलेट करें तो? देखिए संदीप, ये दो सवालों को ही नहीं, अगर जितने सवाल 4-5 सवाल दिखाए और इन सवालों के जो आंकड़े हैं उसका निचोड़ मुझे लगभग मेरे नज़रिए से बहुत क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ये जो आपको हर एक तरह से मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, ये 52-53% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं किसी भी तरह से। और तकरीबन उस तरफ देखें तो कभी 24, कभी 25-26 और इस पे 30% लोग कह रहे हैं कि उसका विरोध करते हैं। अगर और बाकी जो 15-16% लोग हैं जो कहते हैं कह नहीं सकते। कुल मिला के मुझे लगता है इसका निचोड़ मेरी जो समझ आ रहा है इस वक्त कि लगभग आप देखेंगे कमोबेश 2-4% ऊपर नीचे होगा। लेकिन आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन है और जिस तरह की एनडीए गठबंधन है, लगभग अगर आप अगले महीने चुनाव करा लें, अगर हाल ही में चुनाव करा लें, तो दोनों गठबंधनों को लगभग यही वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो तकरीबन 48-50% के ऊपर होंगे और दूसरा गठबंधन तकरीबन कोई 28-30% के आसपास होगा। ये बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिवाइड है और इन सारे सवालों पर जो ओपिनियन आ रहा है वो पॉलिटिकल डिवाइड का एक उस पे एक प्रतिबिंब उसका दिखाई पड़ता है। जो लोग बीजेपी समर्थक हैं, एक आध सवाल तो भगवान राम, पहला था राष्ट्रीय, भगवान राम अब बीजेपी के हो गए है कि लोग ऐसा देखिए हो गए या नहीं हो गए, हमारे और आपके कहने से होगा नहीं, देखिए संदेश क्रेडिट उनको क्यों जाता है? आप हाँ, संकेतों की बात होती है ना, संकेत पकड़ने की बात है। बीजेपी ने तो कोऑप्ट किया, बीजेपी पूरा कार्यक्रम अपना बना दिया है। ट्रस्ट में भी जो दिए जा रहे हैं जिनको न्योते, उससे भी एक वो दिखता है, एक सिलसिला दिखता है, एक दिशा दिखती है। तो ये मैं हंसी मजाक में ही नहीं पूछ रहा हूं, पूरी गंभीरता से पूछ रहा हूं। अब भगवान राम बीजेपी के हो गए, वो तो थे, उनके कोर इश्यूज में सदा से रहे 1980 में जब बीजेपी बनी। बिल्कुल, जब से बीजेपी बनी है उनके मैनिफेस्टो में लगातार इस बात का जिक्र है 2-3 मुद्दों का, और उसमें एक राम मंदिर भी एक अहम मुद्दा है। तो बीजेपी, आप चाहे अनचाहे, बीजेपी इसका क्रेडिट लेगी, बीजेपी को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने कई दशकों से इस बात का जिक्र किया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, और आज राम मंदिर का निर्माण हो गया।
तो चाहे अनचाहे क्रेडिट तो बीजेपी को मिलने ही वाला है। बीजेपी इससे को हम क्रेडिट बुलेट मिलना नहीं कर और सकते। वोट इसका मिलना, ये मतलब इसमें भी थोड़ा फर्क करना होगा। और इसलिए अगला सवाल जो हमने पूछा वो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को भारी फायदा होगा। तो हां कहने वाले 51% हैं, अब नहीं कहने वाले 33%, कह नहीं सकते 16%। और इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कल 22 तारीख है प्राण प्रतिष्ठा, तो कम से कम 50 दिन बाद 10-12 मार्च को चुनावी तारीखों की घोषणा होगी। जी। तो ये आस्था, ये खुमारी, ये राम में जो वातावरण बना हुआ है सस्टेन करेगा तब तक। भाई जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मेरा अंदाज है, भारतीय जनता पार्टी ने योजना यही बनाई है कि वो अप्रैल के अंत तक मुतवातिर जो है लोगों का वहाँ पर दर्शन कराएं और बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम हों कि ये पूरा का पूरा माहौल इसी तरीके का बना रहे। पहली बात। दूसरी बात, ये जो इससे पहले जो आपने दिखाया था, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, जो उसका कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर इसका प्रभाव अपने शिखर पर होगा। जो लोग पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, वो और ज़्यादा मजबूती के साथ में और ज़्यादा नाच गाकर समारोह पूर्वक उनके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। और हो सकता है कि उनके भाजपा से जुड़ने में और कोई वृद्धि हो। भाजपा के कैचमेंट एरिया में जहां जहां भाजपा जीतेगी, हो सकता है जीत का फर्क और भी ज्यादा बढ़ जाए। मतलब आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा और इसको सरल करूं, जी। जो 190 के करीब सीटें हैं, जी। जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर थी और जहां मैक्स किया था 91% सक्सेस रेट बीजेपी का, और उसमें हिंदी पट्टी का पुट बहुत ज्यादा था, वहां वो ताकत बरकरार रही। देखिए उसमें भी दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत गठजोड़ पार्टनर थे, जैसे कि बिहार, जैसे कि महाराष्ट्र हैं, वहां दिक्कत होगी। वहां दिक्कत, क्योंकि उसमें आधे ज्यादा सीटें उन लोगों ने जीती थी, आधे के बराबर सीटें शिवसेना ने वहां जीती। तो वहां राम की या उन्होंने गूंज जीती नहीं थी। सुनाई देगी नहीं, आपको। गूंज सुनाई देगी, लेकिन इस जो गूंज वगैरह होती है उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आपके पास जमीन भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो थोड़ी ना है गूंज तो सब महाराष्ट्र में ये फायदा बीजेपी को होगा या उद्धव ठाकरे? भाई शिवसेना ने तो सीधा कहा था ना, बीजेपी तो कन्नी काट गई थी, सारे बड़े नेता उन्होंने कहा कि हमने गिराई, हमने बाबरी मस्जिद ढहाई। शिवसेना कुछ भी कहती रहे, लेकिन राम मंदिर के आंदोलन का जो लाभ है वो मुख्य तौर पर भारतीय जनता मैं पार्टी नहीं, को महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर महाराष्ट्र रहा की संदर्भ में कह रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। अभी शिवसेना को उन लोगों ने बांट दिया है और राहुल नार्वेकर के फैसले से एक बहुत खास तरह की परिस्थिति बन गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे के तमाम विधायक जो स्थानीय स्तर के नेता भी हैं, उनको भी एकनाथ शिंदे की बात माननी पड़ेगी, उनकी लाइन पे चलना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इस तरह का वो फैसला है। नहीं, वो तो फैसला कमाल का है। हाँ। वो ना अयोग्य हुए शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक, और ना ही अयोग्य हुए। हाँ, अगर वो अयोग्य नहीं है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अयोग्य हो जाने चाहिए थे। दोनों अयोग्य नहीं है संदीप जी, दोनों अयोग्य नहीं है, लेकिन एक हिस्सा दूसरे की बात मानने के लिए मजबूर है, उसको अपने नेता मानता हो या बैठना ना मानता पड़ेगा हो। ट्रेजरी बेंचेस में। जी जी। हाँ, तो ऐसी तो स्थिति है। वो तो खैर कमाल का महाराष्ट्र फैसला। की स्थिति अलग है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र और बिहार को छोड़कर बाकी जो इलाका है भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव का, जहां भारतीय जनता पार्टी ने खास उसमें 90% उत्तर से प्रदेश ज्यादा हो का, गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात है, राजस्थान और ये हो सब गया, इलाके हैं। गुजरात। इसमें भाजपा को इसमें बहुत लाभ होगा। जो 2019 का नतीजा तो उन्हें प्राप्त हो ही जाएगा, अगर थोड़ी बहुत उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश होगी तो शायद वो ये भी हो बात जाए। विजय ने पिछली बार भी कही थी कि ये तो अभी शुरू हुआ है, ये तो अभी और ऊपर जी। लेकर जाएंगे। अगला सवाल जो हमने पूछा विनोद, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती और शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती का अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध सही है क्या? और हाँ कहने वाले 24%, नहीं कहने वाले 52%, कह नहीं सकते 24%, और सनातन धर्म के दरअसल संरक्षक यही हैं शंकराचार्य, पर उनकी बात को भी सही कहने वाले सिर्फ 24% हैं। देखिए, सनातन धर्म के संरक्षक शंकराचार्य हैं, लेकिन शंकराचार्यों की स्थिति वो नहीं है जो ईसाई धर्म में पोप की है या सिख धर्म में अकाल तख्त की है। वो चारों मिलकर के भी न तो किसी को धर्म से निकाल सकते हैं, न किसी को धर्म, ये हिंदू धर्म की एक संरचना है सनातन धर्म की। तो इसलिए जब चारों शंकराचार्य मिलकर भी कोई फैसला लेते हैं तो उसका वो असर इसलिए नहीं पड़ता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह अपने को हिंदुओं के साथ एक रूप कर लिया है,
आज की तारीख में हिंदू मानस का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका अनुषंगिक संगठन कर रहे हैं। तो जितना, और उसमें एक राजनीतिक पुट भी है। शंकराचार्य के पास तो कोई राजनीतिक सत्ता है नहीं, उनके पास सिर्फ एक धार्मिक और आध्यात्मिक सत्ता है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के पास एक राजनीतिक सत्ता भी है, केंद्र में सरकार है, उनकी प्रदेशों में सरकार है। तो जाहिर है राजनीतिक सत्ता और सांगठनिक सत्ता और साथ में धर्म का भी पुट, ये मिला के जो ताकत बनती है, तो हिंदू समाज उनकी तरफ ज्यादा झुक रहा है। और जो अभय जी कह रहे थे कि वो एक तरह से जो पूरा डिजाइन था 1925 से शुरू होकर के, वो लगभग अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। और ये आपका सर्वेक्षण जो है ये इस बात की पुष्टि करता है। अगला सवाल जो हमने पूछा, हाँ प्लीज। देखिए 19वीं सदी में जो हिंदू चिंतकों की धाराएं आई और संगठन की जो तमाम धाराएं आई, जिन सब लोगों के हम नाम जानते हैं, वो सब शुरुआती विरोध और मतभेद के बाद धीरे धीरे करके सारी की सारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समाहित हो गई हैं। अब जो आर्य समाज है वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है, जो पहले नहीं था। जैन हो गए, जैन उनके साथ हो गए, बौद्ध विश्व हिंदू परिषद के महासचिव जैन हैं, जैन है जी, सत्येंद्र जैन, जी। सुरेश, तो मैं कह रहा हूं कि सुरेंद्र राष्ट्रीय जैन, स्वयंसेवक संघ एक तरह से जो हिंदू धर्म और राजनीति से जो ताल्लुक है, जो संयोग है, उसका एकमात्र प्रतिनिधि है इस वक्त। बस वो सिख नहीं, अभी उनको समाहित नहीं कर उसके लिए राष्ट्रीय सिख संगत उन्होंने वहां बना रखी है, बना रखी है, उसका पर नाम वो भी आरएसएस है। हाँ। याद रखिए उसका नाम भी आरएसएस है। पर राष्ट्रीय वहां सिख पर संगठन। अभी दाल पूरी तरह से क्या शुरू भी नहीं हुई गलनी। अगला सवाल जो था, राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? यह विजय बहुत ही अहम सवाल था। और सुप्रीम कोर्ट 37% कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है ये राम मंदिर। नरेंद्र मोदी सरकार 34% कह रहे हैं, आरएसएस और वीएचपी 8%, तो इसे कर दे तो 42 हो जाएगा। राजीव गांधी सरकार को भी क्रेडिट दे रहे हैं 3% लोग, नरसिम्हा राव सरकार 1%, कल्याण सिंह सरकार 1%, राम भक्त कार सेवक 6%, कह नहीं सकते 10%, पर सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट देने वाले सबसे ज्यादा तादाद में है। ये मतलब अपने आप में कितना दिलचस्प है। ये जो अलग अलग आंकड़े, एक तरफ भाजपा को ऑप्ट कर रही है, भाजपा को क्रेडिट भी मिल रहा है, पर आम आदमी से पूछो तो फिर वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया दरअसल राम मंदिर। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नहीं, इसका मतलब दूसरे तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो 37% लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि ये एक ठीक तरीके से हुआ काम है। इस सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। हाँ। जैसे शंकराचार्य को देखते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया तो आम तौर पर आम हिंदुस्तानी ये मानता है कि उसने ठीक फैसला किया है, सोच विचार के किया है, और उसके नतीजे में ही ये राम मंदिर के निर्माण का जो रास्ता खुला है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्योंकि इतने समय से कम आज़ादी के बाद से ही समझ रहे तो 50, 60, 70 साल वो नहीं बना था, भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों और आरएसएस वीएचपी की कोशिशों के बाद भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब रास्ता खोला, फैसला दिया, तो उसके बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। 42% लोग जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जरूरी नहीं था कि मंदिर निर्माण इसी रफ्तार से हो जाता। पर सारा मिला लें तो आधी आबादी ये नहीं कह रही है कि भाई बीजेपी ने बनवाया है। हाँ ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, मैं तो आंकड़ों पे जा रहा हूं, मैं आंकड़ों में कुछ नहीं मानता। आंकड़े तो कह रहे हैं ना, 34 और 8 42 और 6 राम भक्त कार सेवक भी भारतीय जनता पार्टी में 50% तो 48%। हाँ। हाँ, लेकिन आप देखें पूरे जितने सवाल आए, जैसे संजय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, सभी में 50% लोग करीब करीब एक पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और 30-35% लोग एक पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जो 50% लोग हैं वो मोटे तौर और पर 37% में भी वो बीजेपी समर्थक लोग होंगे जो होंगे, कह रहे हैं कि उसमें भाई होंगे। बीजेपी सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट का ये उनका फैसला मानना आया। यह है कि बीजेपी की मोदी सरकार ने उसमें मदद की उस फैसले को जल्दी करवाने में, क्योंकि इतने समय से अटक रहा था। उस तरह से वो देखते हैं, तो उसमें भी वो लोग डे टू डे हियरिंग करवा हाँ, विजय कर। भाई की बात की तस्दीक करते हुए मैं इसमें एक नया कोण इसमें जोड़ना चाहूंगा। मैं इसमें 37 और 34 को जोड़ूंगा तो ये 71% हो जाता है। मेरा मानना है कि मोदी सरकार लगातार इस बात पर टिकी रही
कि हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने दो तब हम राम मंदिर बनाएंगे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वीएचपी इस पक्ष में थी कि कानून बना संसद को कानून बनाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए दबाव भी बनाया, उनके लिए उन्होंने वो रामलीला मैदान उन्होंने भरा, वहां पर बाकायदा एक जलसा किया उन्होंने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2019 की पूर्व संध्या के ऊपर स्मिता प्रकाश को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला। तो नरेंद्र मोदी को पूरा विश्वास था, विश्वास रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा फिर राम मंदिर बनेगा। जाहिर है अगर उन्हें इस बात का इम्कान होता कि सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में भी फैसला कर सकता है, पर या सुप्रीम- विरोधी हैं, विपक्ष वाले ये भी कहते हैं वो फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर तो बना ही और रंजन गोगोई राज्यसभा के सांसद भी बन गए। नहीं, वो ठीक है, हम लोग ऐसे माइक्रो डिटेल में जाएं तो बहुत सी बातें बहुत निकलेंगी सारी उसके बातें अंदर, होती हैं, बहुत वो सारी अलग बातें से निकलेंगी। होती बात लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए कि ये 37 संयोग हो या किसी भी तरीके से हो, ये 37 और 34% का आप आंकड़ा उसे- इस मामले में जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, इसको हाँ, पॉजिटिव एक- एक चीज कि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में 5 जजों को बुलाया गया है जो जिन्होंने फैसला दिया था, हाँ। और वो 5 जज जा भी रहे जा हैं। भी रहे तो मतलब कहने का सुप्रीम कोर्ट का श्रेय जो है वो पूरी तरह से जनता के बीच में थोड़ी डिटेलिंग और दीजिए इसकी। ये सवाल बड़ा अहम है यशवंत, जो पूछा गया है दर्शकों से, जो लोगों से बल्कि दर्शकों के। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और इस सवाल को, और जो पहला सवाल था दरअसल आपका, उसकी फ्रेमिंग भी बड़ी अच्छी थी एक्चुअली में, जब आपने बोला कि ये राष्ट्र का उत्सव है, ये सनातन धर्म का है, ये केवल संघ और भाजपा का चलिए आयोजन हम है। अच्छे सवाल भी थोड़ा भेज सा देते एक- हैं, शुक्रिया इस बात का कि जी, जी। आपने कम से कम नहीं, इस नहीं, बात नहीं, के बिल्कुल, मैं लिए क्रेडिट संदीप हमेशा देता हूँ, मैं क्रेडिट हमेशा देता हूँ हर चीज का। इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा एक मन में पत्रकारी तरीके से, हालांकि आज मौका नहीं उस तरीके के डिस्कशन का, लेकिन जब इस इतना बड़ा मंदिर मस्जिद का झगड़ा हुआ तो मन में एक इंटरेस्टिंग कौतूहल था कि एक बार मैं क्रॉस टैब लगा करके ये भी देखूं कि ये हिंदू किधर बोल रहे हैं और मुसलमान किधर बोल रहे हैं। एक मन में कौतूहल था। हाँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपको देता हूं, क्योंकि उसमें से वो आंकड़ा दरअसल इस डिबेट में शेयर करने लायक है। मोटे तौर पर संदीप, लगभग हमने पाया कि 1/4 से 1/3 तक इस देश में हिंदू पॉपुलेशन भी ऐसी है जिसने लगभग हर सवाल पे नेगेटिव जवाब दिया। ये आपने भी देखा, संजय भाई ने भी उस चीज को पॉइंट आउट किया। 1/4 के करीब वो पॉपुलेशन है जिसने सीधे सीधे नेगेटिव आंसर किया हिंदू पॉपुलेशन में से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मुझे उससे ज्यादा ये लगी कि लगभग 1/4 से 1/3 मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी थी जिसने पॉजिटिव में आंसर दिया। अब ये फैक्टर एनालाइज नहीं होता, क्योंकि जनरली हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस में ये मान के चलते हैं कि भारत का सारा मुसलमान एंटी बीजेपी, एंटी संघ, एंटी टेम्पल, एंटी अयोध्या, उस चीज के ऊपर एक साइड में आंसर दे रहा है। मेरा ये मानना है कि दोनों ही साइड के लगभग 1/4 से 1/3 का ये जो आंकड़ा है, ये दरअसल ये वो विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है भविष्य की ओर के लिए, जहां पे ट्रुथ और रिकॉन्सिलिएशन का रास्ता खुलता है इस आयोजन और इस पूरे मंदिर निर्माण के दायरे के बाद में। क्योंकि केवल मंदिर निर्माण अपने आप में एक कोई फुल स्टॉप लग गया, ऐसा नहीं है संदीप। हम सब मानते हैं, जानते हैं, कुछ लोगों के लिए राजनीति इसकी चलती रहेगी, कुछ लोगों के लिए सामाजिक रूप से उसके चीजें चलती रहेंगी, कुछ लोग कहेंगे यहाँ फुल स्टॉप लगाओ। तो मेरा यह मानना है, अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो ये जो 1/3 से 1/4 से 1/3 तक का आंकड़ा दोनों तरफ मंदिर विरोध और मंदिर समर्थन का है, मुझे लगता है ये वो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोलता है। बहुत अहम जहां पे आपने ये reconciliation डिटेलिंग का। दी है, तो उसी से अगला सवाल जो मेरे जहन में आता है संजय, वो ये कि देखिए हिंदुओं में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो दिख रही है कि वो मंदिर के पक्ष में है। यहाँ पर यशवंत ने बताया 1/4 मुसलमान भी हैं, वो कह रहे हैं भाई बन गया, मंदिर बनना चाहिए था, ऐसी क्या दिक्कत है, रामलला से उन्हें एतराज नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये हो जाता है कि जो मंदिर के पक्ष में है, मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर का पक्षधर हूं, पर क्या मैं बीजेपी को उसी वजह से वोट भी दे दूंगा? अगर मैं मंदिर के पक्ष में हूं तो मैं वोट भी दे दूंगा उसी तरह से जैसे 1/4 अगर मुसलमान वो कह रहे हैं कि मंदिर बनने से कोई उन्हें एतराज नहीं है, तो क्या वो बीजेपी को वोट दे देंगे? समर्थन का मतलब वोट भी क्या हम उसे कंफर्म माने?
संदीप, ऐसा मानना कि कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, ये गलत होगा। अपने सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर कहूं कि अगर लोकसभा के चुनाव को देखें तो तकरीबन 8-9% मुस्लिम वोट हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है। अगर राज्यों के हिसाब से देखें और कंटेस्ट टाइप देखें, ऐसे राज्यों में जहां बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला होता है, ऐसे राज्यों में बीजेपी को तकरीबन 15-18 से 20% मुस्लिम वोट मिलता रहा है। गुजरात का अगर जिक्र करूं तो गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर तकरीबन 28 से 30% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलता रहा है। मुस्लिम वोट बीजेपी को उन्हीं राज्यों में नहीं मिलता जहां उनका मुकाबला एक रीजनल पार्टी से होता है और वहां कांग्रेस का भी प्रेजेंस है। उदाहरण के तौर पे बंगाल हो गया, यूपी हो गया, असम हो गया या बिहार, ऐसे कई और राज्यों का जिक्र कर सकते हैं। तो ये तो नहीं मैं मानता कि अगर 24% सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं राम मंदिर का बनना एक अच्छी बात है, तो मैं ये तो नहीं मानता कि ये 24 नहीं, के मैं ये 24% सिर्फ मुसलमानों के बीजेपी लिए की तरफ सवाल चला नहीं जाएगा। था। अगर लेकिन 60% या 50% या 54% जो भी हम आंकड़े जोड़ जोड़ कर अलग अलग सवालों के हमने देखे, वो कह रहे हैं भाई मंदिर बना, बीजेपी का बड़ा योगदान, आरएसएस का, ये सनातन धर्म का अनुष्ठान, सब चीजों को हम जोड़ लें, क्या वो मत, मंदिर के पक्ष का मत बीजेपी के वोट में तब्दील होगा? क्या ये हम तय माने? तय तो नहीं कह सकते कि तय माने, लेकिन हाँ, मंदिर का जितना बड़ा समर्थन दिखाई पड़ रहा है उससे मेरा अनुमान यह है कि बीजेपी का वोट मुझे 2019 के मुकाबले 2024 में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 37% वोट बीजेपी को 2019 के चुनाव में था। अगर मंदिर के समर्थन के लिए 50% लोग आते हैं तो मैं ये तो नहीं कहता कि बीजेपी का वोट 50% हो जाएगा, लेकिन मेरा अपना मानना है और मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी का वोट 37 से जरूर ऊपर जाएगा। वो 50 नहीं छुएगा, लेकिन 37 से ऊपर जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। तो राम मंदिर क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है 2024 के चुनाव का? विजय त्रिवेदी वाली बात मुझे याद है जो इन्होंने 4 दिन पहले कही थी कि अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत ही है, या और मुद्दे आ जाएंगे और ये मुद्दा कहीं गौण हो जाएगा। कल के बाद मीडिया की कवरेज भी धीरे धीरे छटने लगेगी, बादलों की तरह से हट जाएगी।